आप देखिए बीजेपी के लोग जो हैं वो 2.5 साल या 3 साल रहे एमएलए, अभी तक उनको गाड़ियां भी हैं, बंगले भी हैं और तमाम सुविधाएं जो हैं उनको दी गई हैं सरकारी ख़जाने के ऊपर। मैं 18 साल एमएलए रहा हूं और मिनिस्टर रहा हूं और आज एक पॉलिटिकल पार्टी, रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को हेड भी कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास जो है सुरक्षा के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। कल मैं बसंतगढ़ गया था, एक पीएसओ को लेकर गया था और बसंतगढ़ एक ऐसा इलाका है जो मिलिटेंसी की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है और वहाँ इतनी मिलिटेंसी रही है कि एक बार में एक ही दिन में कोई 15 लोगों की हत्याएं मिलिटेंटों द्वारा वहाँ की गई थी। चलिए, आपको जान की धमकी तो दी गई है, लेकिन किस बात से उनको इरिटेशन है या किस बात से उनको आपके साथ दुश्मनी ही कह लीजिए, किस बात से कुछ इस तरह से कुछ लिखा गया हो लेटर में? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते किस बात से है। तो राष्ट्रवादी लोग हैं, देश की बात करते हैं और जैसे मैंने कहा कि एक इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि क्या ये कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि जिस तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि हो सकता है हिजबुल मुजाहिदीन ने इस लेटर को ना भेजा हो सकता है किसी पार्टी की तरफ से। ये देखिए ना, ये कोई इंक्वायरी होगी तभी पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी के लोगों से हमें मिलिटेंटों से बच भी गए तो बीजेपी वाले लोग ऐसा लगता है कि अपोजिशन वालों को मार देंगे। देखिए, कंगना रनौत को 10 जो लोग दे दिए इन्होंने, उसको कहते हैं कि वहाँ शिवसेना से खतरा है। इसको बड़ा अजीब लगता है। अरे शिवसेना ने किसको मारा आज तक? कोई लगता है किसी आदमी को शिवसेना ने मार दिया हो या कोई ऐसी वारदात की हो? अब वो कंगना रनौत को इसलिए सिक्योरिटी दे दी गई है क्योंकि वो बीजेपी के हक़ में बोल रही है और बीजेपी को वो प्रमोट करेगी और इसलिए उसको इनाम के तौर पर जो है वो सरकारी ख़जाने से एक भारी फ़ौज जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल की उसके साथ लगा दी है। बड़ा अजीब लगता है कि एक तमाशा आप कर रहे हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना हंस। अक्सर हम आपको जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रदर्शन भी दिखाते हैं, साथ साथ पत्रकार वार्ताएं भी, और कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव जी मौजूद रहते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि इनको हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से कल की बात करें तो इनको एक थ्रेट आई है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये उनको आगे जवाब देते हैं, क्या कुछ उनकी टिप्पणी है, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी सर, किस तरह से आप इस बात को लेते हैं? कल आपको एक थ्रेटिंग लेटर आता है, किस तरह से आप इस बात को लेते हैं? देखिए, ये इस किस्म की थ्रेट्स तो बहुत पहले से आ रही हैं और ये तो अब चूँकि कांग्रेस के दफ्तर में चिट्ठी पहुंच गई और उसमें हम सबके नाम लिखे हुए थे तो उन लोगों ने इसको हाईलाइट किया है। होता तो ये बहुत देर से रहा है और इस बात को लेकर हमारी बात प्रशासन से भी होती रही है, मुतल्लिका अधिकारियों से होती रही है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी स्टेप इनिशिएट नहीं किया गया सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। मैंने उनसे ये भी कहा था कि बीजेपी के लोग तो इससे भी ज़्यादा धमकियां देते रहे हैं, जो फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है कि अपनी पब्लिक मीटिंग में वो कहते रहे हैं कि हम इनको मार डालेंगे, काट डालेंगे, और वीडियोग्राफी भी बाकायदा हुई है। वो वीडियोस भी जो हैं वो पुलिस को दी गई हैं, जो दूसरे अधिकारीगण हैं उनको दी गई हैं, लेकिन उसका सिला ये हुआ कि हमारी सिक्योरिटी देने के बजाय जो हमारे पास थी सिक्योरिटी वो भी इन लोगों ने विड्रॉ कर ली। ऐसा लगता है कि ये बीजेपी की जो हुकूमत है ये नहीं चाहती है कि किसी भी किस्म की सुरक्षा अपोजिशन लीडर्स को दी जाए और इनको किसी न किसी तरीके से रोका जाए लोगों के बीच में जाने से, क्योंकि ये लोग जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की जो खामियां हैं उनको उजागर करते हैं, जो उन्होंने गलत काम किए हैं उनको हाईलाइट करते हैं, जो ओमिशंस और कमीशंस भारतीय जनता पार्टी मंत्रियों और विधायकों द्वारा की जाती रही हैं वो लोगों के सामने जो है वो लाते हैं, तो किसी न किसी तरीके से ये लोगों तक ना पहुंच पाएँ और इनकी ज़ुबान बंद रहे। इसी को जो है मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लगता है कि हमारी सिक्योरिटी इन लोगों ने पहले से ही विड्रॉ कर ली है और अब जो धमकी आई है हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ, ऐसी धमकियाँ ये लोग पहले देते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अजीब लगता है कि बीजेपी वाली ही भाषा वो भी बोल रहे हैं। हम कहते हैं इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक प्रोब होना चाहिए, कौन क्या ये कोई साजिश तो नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी है और कौन लोग इसके पीछे हैं।
और ना केवल उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए, बल्कि एक सुरक्षा का माहौल देना भी जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है। अब हम देखते हैं कि हम लोगों को तो सिक्योरिटी से लगभग इन्होंने डाइवर्स्ट कर दिया हुआ है, महरूम कर दिया हुआ है। और बीजेपी के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनके पास भी 10-10 जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो लगाए, उनको गाड़ियां दी हुई हैं, उनको मकान दिए हुए हैं, जो व्हीकल्स सिक्योरिटी की उनको दी हुई हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि स्मॉल टाइम वर्कर्स जो हैं बीजेपी के, उनको भी आप जो है वो इतनी सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं। आफ्टर ऑल ये टैक्स पेयर्स मनी है, और एक छोटे कर्मचारी के साथ, छोटे वर्कर के साथ भी आप अगर इतने लोग लगा देते हैं तो ये टैक्स पेयर्स मनी का दुरुपयोग ही है किसी तरीके से। आप देखिए बीजेपी के लोग जो हैं वो 2.5 साल या 3 साल रहे एमएलए, अभी तक उनको गाड़ियां भी हैं, बंगले भी हैं, और तमाम सुविधाएं जो हैं उनको दी गई हैं सरकारी ख़जाने के ऊपर। मैं 18 साल एमएलए रहा हूं और मिनिस्टर रहा हूं, और आज एक पॉलिटिकल पार्टी, रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को हेड भी कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास जो है सुरक्षा के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। कल मैं बसंतगढ़ गया था, एक पीएसओ को लेकर गया था, और बसंतगढ़ एक ऐसा इलाका है जो मिलिटेंसी की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, और वहाँ इतनी मिलिटेंसी रही है कि एक बार में एक ही दिन में कोई 15 लोगों की हत्याएं मिलिटेंटों द्वारा वहाँ की गई थी। चलिए, आपको जान की धमकी तो दी गई है, लेकिन किस बात से उनको इरिटेशन है, या किस बात से उनको आपके साथ दुश्मनी ही कह लीजिए, किस बात से कुछ इस तरह से कुछ लिखा गया हो लेटर में? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते किस बात से है, तो राष्ट्रवादी लोग हैं, देश की बात करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि एक इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि क्या ये कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि जिस तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि हो सकता है हिजबुल मुजाहिदीन ने इस लेटर को ना भेजा हो सकता है किसी पार्टी की तरफ से। ये देखिए ना, ये कोई इंक्वायरी होगी तभी पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी के लोगों से हमें मिलिटेंटों से बच भी गए तो बीजेपी वाले लोग ऐसा लगता है कि अपोजिशन वालों को मार देंगे। सही आपको मैं बात बताऊं, क्योंकि जिस तरीके से ये विरोधियों के पीछे लगे हुए हैं, अपोजिशन लीडर्स के पीछे लगे हुए हैं, अब कई लोगों को डरा दिया इन्होंने, कईयों को धमका दिया, और उनको जो है मजबूर कर दिया टू फॉल इन लाइन, कि उनकी राह पे चल पड़ें। तो हम जैसे जो दीवाने हैं, जो लोगों की बात करते हैं, जो लोगों के मसले उठा के चलते हैं और डरते वरते नहीं हैं किसी से, तो उनको ये सोचते हैं कि किसी ऐसी साजिश के तहत जो है वो किया जाए। लेकिन हम भी कहते हैं कि जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। वैसे आपने पहले ही कह दिया कि हम डरते वरते तो नहीं हैं, लेकिन पीएसओ की बात करें तो वो एक है, बसंतगढ़ में आप गए तो एक पीएसओ को लेकर गए, किस तरह से इस बात को लेते हैं? कई तरफ Y+Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, कई तरफ एक पीएसओ दिया जाता है जो जम्मू के हित की बात करता है, जम्मू कश्मीर के हित की बात करता है, इसको आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो बीजेपी कहती है हम जो मर्जी करें, हमें तो पूछने वाला ही कोई नहीं है, हमारी सरकार है, हम जो मर्जी कर सकते हैं। डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियन रिजीम, ये तो सारी दुनिया कह रही है, अब हिंदुस्तान ही नहीं, सब लोग कह रहे हैं इस बात को कि जिस तरीके से एक तानाशाही का निज़ाम यहाँ चल रहा है कि जो मर्ज़ी कर लें, सरकारी ख़जाने का जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सही गलत नहीं है, कानून अपनी जेब में है इनकी, तो किसी की जो कानून की कोई परवाह नहीं। अदारों के ऊपर इन्होंने जो है एक शिकंजा, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने होस्टेज बना के रखा हुआ है, और जिसको चाहें उसको देंगे, जिससे चाहेंगे विड्रॉ कर लेंगे, अपनी मर्ज़ी है। आप देखिए, कंगना रनौत को 10 जो लोग दे दिए इन्होंने, उसको कहते हैं कि वहाँ शिवसेना से ख़तरा है, इसको बड़ा अजीब लगता है। अरे शिवसेना ने किसको मारा आज तक? कोई लगता है किसी आदमी को शिवसेना ने मार दिया हो या कोई ऐसी वारदात की हो? अब वो कंगना रनौत को इसलिए सिक्योरिटी दे दी गई है क्योंकि वो बीजेपी के हक़ में बोल रही है और बीजेपी को वो प्रमोट करेगी, और इसलिए उसको इनाम के तौर पर जो है वो सरकारी ख़जाने से एक भारी फ़ौज जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल की उसके साथ लगा दी। बड़ा अजीब लगता है कि एक तमाशा आप कर रहे हैं कि कितना अब्यूज़ जो है वो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का किया जा रहा है। ये हैरानगी की बात है। शिवसेना ने तो आज तक किसी को नहीं मारा, लेकिन हाँ, हिजबुल मुजाहिदीन और ये जो आतंकी संगठन हैं, इन्होंने जो है हज़ारों लोगों की जान ज़रूर ली है,
और इनका थ्रेट जो है वो उसको ये थ्रेट नहीं मानते हैं, लेकिन कोई इनके खिलाफ बयान दे देगा तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट हो गया। और इसलिए शिवसेना से जो है के नाम पर अब अपने वर्कर्स को देखिए कहाँ कहाँ ये अकोमोडेट कर रहे हैं, तो ये बड़ी हैरानगी की बात भी है। और इसके ऊपर जो है जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो सीनियर एलिमेंट्स हैं उनको ज़रूर सोच विचार करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें तो उनकी तरफ से एक थ्रेट आई है। हर्षदेव सिंह जो चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, इनका कहना है कि हम डरते वरते किसी से नहीं हैं, अगर ऐसी कोई थ्रेट आ भी जाती है तो इसके लिए कोई ना कोई ज़रूर ठोस जो है जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर ये थ्रेट किसकी तरफ से आई है। और साथ ही साथ इनका कहना है कि कंगना रनौत को अगर इतनी भारी फौज दी गई है, शिवसेना से उसे खतरा नहीं है, इनको बीजेपी और हिजबुल मुजाहिदीन से ज़रूर खतरा है। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। वंदना, स्प्रिट न्यूज़, नमस्कार।